हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा लेक्चर चल रहा था प्री पोजीशन के मैं काफी पार्ट अपलोड कर चुका हूं। आप लोग आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो प्री पोजीशन का जो क्रम है, आज उस क्रम में हम ऑन और अपॉन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑन और अपॉन, इन दोनों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो पहले हम लोग ऑन को देख लेते हैं। ऑन को डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोगों को बस ऑन का एक या दो प्रयोग आपको पता होगा, लेकिन मैं ऑन के प्रयोग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग, और देखेंगे कि किस इस तरह से यहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऑन का प्रयोग आप समझिए। जो ऑन का प्रयोग होता है वो पर के अर्थ में होता है। सब लोगों को पता है कि ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। पर के अर्थ में भी कैसे? कोई वस्तु मोशन नहीं कर रही हो, कोई वस्तु मोशन नहीं कर रही हो तो वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग? ऑन लगाते हैं। जैसे कि टेबल के ऊपर बुक है या टेबल के ऊपर पेन है, अर्थात आप लोग एक साथ समझ सकते हैं कि ऑन का प्रयोग क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है और ऐसी चीजों से पहले होता है जो गति नहीं कर रही हो और मूव नहीं कर रही हो। वहां पे किसका प्रयोग होगा? आपका ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं उसी क्रम में एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि मैंने बोला माई बुक इज ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल। ठीक है, बुक कहां पर है? टेबल पे। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या बोल दिया? आपका ऑन बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑन। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना तो बुक मोशन में और ना ही टेबल मोशन में, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग ऑन का प्रयोग कहां करेंगे। हम लोग कि ऑन का प्रयोग कहां करना है? कि ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है और ऐसी चीजों से पहले करेंगे जो चीजें मोशन नहीं कर रही हो, जो चीजें गति नहीं कर रही हो। ठीक है, पहला प्रयोग किसका होता है? ऑन का प्रयोग हो गया। हमने देखा कि ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है और ऐसी चीजों से पहले होता है जो गति नहीं कर रही हो। अब ऑन का हम सेकंड यूज देख लेते हैं, है ना। सेकंड यूज ऑफ ऑन। ठीक है, सेकंड यूज ऑफ ऑन। आपने देखा होगा नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले, जैसे कि संडे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी आपके दिन के नाम ना, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था महीनों के नाम से पहले तो इनका प्रयोग होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी महीनों के नाम से पहले इन लगाते हैं, लेकिन दिनों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है, जो कि मैं लिख दिया है सेकंड यूज ऑफ ऑन। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें कि नेम्स ऑफ डे, नेम्स ऑफ डेज। ठीक है, सेकंड यूज आपका ये हो सकता है कि नेम्स ऑफ डेज हो सकता क्या होगा कि दिनों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सी विल गो ऑन संडे, बहुत से लोग कहते हैं यहां पे ना अर्थ निकाल पाते हैं कि ऑन संडे, संडे पर नहीं निकालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहां अगर नेम्स ऑफ डेज से पहले, अगर दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग होगा तो वो अर्थ देता है को। किसका अर्थ देता है? को का अर्थ देता है। इस देखें कि सी विल गो ऑन संडे, वो संडे को जाएगी। विल गो माने जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पे जो ऑन है ना, ऑन किसका अर्थ दे रहा है? यहां पे ऑन को का अर्थ दे रहा है। किसका अर्थ दे रहा है? हमारा
को का अर्थ दे रहा है। तो समझ जाना, तो हम लोगों ने किसकी बात की, हमने पहले ऑन की बात की। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, तो हमने देखा था कि माई बुक इज ऑन दी टेबल, मेरी बुक किस पे, टेबल पे। फिर हम लोगों ने ऑन का सेकंड यूज देखा कि नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिनों के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, किसके अर्थ में, को के अर्थ में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शी विल गो ऑन मंडे, ऑन मंडे, यानी जब दिनों के नाम से पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे से पहले ऑन आ रहा हो तो उसका अर्थ क्या होता है, को होता है। क्लियर, इस सेकंड यूज हो गया। अब हम लोग थर्ड यूज की बात करते हैं। ऑन का ही कौन सा यूज है आपका, थर्ड यूज। थर्ड यूज क्या कहता है, थर्ड यूज बोले तो आपका जैसे कि बस हुआ, आपका ट्रेन हुआ, आपका एरोप्लेन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और आपका शिप, इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बस आ जाए, ट्रेन आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, शिप आ जाए और बता दूं आपको, साइकिल आ जाए, CYCLE साइकिल, स्कूटर आ जाए आपका, या मोटरसाइकिल आ जाए, या मोटरसाइकिल आ जाए, उससे भी पहले किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। तीसरा यूज कहता है, आप लोग इनको क्या याद कर लेना, आप लोग फेयर बना लेना, यानी बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। यहां पे जैसे मैंने बोला, ही इज ऑन दी बस, ही इज ऑन दी बस। बहुत से लोग क्या कहेंगे पता है, क्या वो बस के ऊपर है, बस के ऊपर नहीं है, ही इज ऑन दी बस, इसका अर्थ है वह बस में है। किसमें, बस में है। कोई बंदा बोले कि वह ट्रेन में है, तो इसका वो करना, तो ही इज ऑन दी ट्रेन। वह बाइक पर है, ही इज ऑन दी मोटरसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं का अर्थ दे रहा है, वैसे ऑन का अर्थ क्या होता है, पर होता है, लेकिन यहां पे जैसे कि मैंने बताया था, दिनों के नाम से पहले ऑन को का अर्थ दे रहा था, लेकिन बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल कहीं भी आप लोगों को मिल जाए, उनसे पहले आप लोगों को ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने उस दिन आपको नहीं बताया होगा शायद, लेकिन आपको ये वाले एग्जाम्पल कहीं मिल जाए, आपको मिल जाए क्या, कार मिल जाए, आपको मिल जाए जीप, आपको मिल जाए टैक्सी, इनसे पहले किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी कार, जीप और टैक्सी से तो पहले इनका प्रयोग होता है। चाहे कोई भी सेंस आप निकालें, हमेशा कार से पहले, जीप से पहले, टैक्सी से पहले आप लोग इन लगाया करें, लेकिन बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल से पहले क्या आएगा, आपका ऑन आएगा। इस आपको विशेष ध्यान इस चीज पे आप लोगों को देना है। और मैं फोर्थ प्रयोग बताऊंगा आपको ऑन का। ऑन का प्रयोग इस तरीके से भी हो जाता है, जैसे कि ऑन टेलीविजन, ऑन दी फोन, ऑन दी टेलीफोन, ऑन साइकिल तो मैंने बताई दी आपको, ऑन फायर, ऑन लीव, इस तरीके से भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते थे। ऑन डाइट, इस प्रकार से भी हमारा ऑन का प्रयोग हो जाता है। क्लियर। एक ऑन का प्रयोग और बताऊंगा आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो ऑन होता है, एक ऑन का प्रयोग के विषय के अर्थ में भी होता है, किसे के विषय या के संबंध में, या के संबंध में, इसके रूप में भी होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसे हो सकता है,
दिस बुक इज ऑन ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस बुक इज ऑन ट्रांसलेशन। ये बुक किस पे है? ये बुक ट्रांसलेशन के संबंध में है, या यह बुक ट्रांसलेशन के विषय में है। बोलते ना ये बुक मोदी जी के संबंध में है, यानी मोदी जी की बातें दे रखी हैं। ये बुक महात्मा गांधी जी के संबंध में है। ये बुक विराट कोहली के संबंध में है, तो वहां ऑन का प्रयोग होगा। क्लियर? तो हमने 4-5 प्रयोग देखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रयोग देखे। इन शॉर्ट में आपको दोबारा बताऊं, ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, आप सब लोग जानते हैं। सेकंड यूज ऑफ देखा था, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग होता है। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल से पहले ऑन का प्रयोग होता है। और ऑन का प्रयोग, सॉरी बार बार वन लिख जाता है, और ऑन का प्रयोग के विषय के रूप में भी होता है। क्लियर? इन चीजों को आप विशेष ध्यान देना। अब मैं आपको अपॉन के प्रयोग, अपॉन का एक ही प्रयोग है जो कि इंपॉर्टेंट प्रयोग है अपॉन का भी। अपॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। अपॉन का प्रयोग कहां करेंगे? ऑन में और अपॉन में कितना डिफरेंस है आपको बता दूं। ऑन का प्रयोग भी पर के अर्थ में होता है और अपॉन का प्रयोग भी पर के अर्थ में होता है, लेकिन कितना डिफरेंस है आपको पता पड़ जाएगा। ऑन का प्रयोग तो तब करेंगे जब कोई चीज मोशन नहीं कर रही हो, यानी इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है पर। ठीक है, ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ क्या होता है? पर होता है। लेकिन कोई चीज गति कर रही हो ना, तो वहां अपॉन लगाएंगे, और ऑन कहां लगाते हैं? जहां गति नहीं कर रही हो। जैसे कि मैंने बोला द कैट इज जंपिंग ऑन दी टेबल। जंपिंग ऑन दी टेबल, तो बताएं राइट या रॉन्ग है? ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहां ऑन ना आके क्या आएगा? हमारा अपॉन आएगा। क्यों आएगा? ये चीज आपको बस समझनी है। यानी किसी के ऊपर हम जंप करके जाएंगे, यानी गति अवस्था में हम किसी के ऊपर जाएंगे तो अपॉन लगाते हैं, और गति नहीं करेंगे तो हम ऑन लगाते हैं। द कैट इज जंपिंग ऑन दी टेबल। टेबल पर जाएगी ना तो गति करके जाएगी ना, गति करके जाएगी तो गति के रूप में क्या लगाएंगे हम लोग? अपॉन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपॉन। बस आपको इतना ही समझना है। अपॉन का प्रयोग होता है पर के अर्थ में, ऑन का प्रयोग भी होता है पर के अर्थ में, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऑन का प्रयोग करेंगे जो चीज गति नहीं कर रही हो वहां ऑन लगाते हैं, और गति के रूप में कहा क्या लगाते हैं? हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा किसका प्रयोग था? ऑन और अपॉन का हमारा प्रयोग था। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे हमारी हेडिंग रहेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम लोग बिटवीन और एमोंग के बारे में। बिटवीन और एमोंग के बारे में हम आगे बातें करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। यहां पे हम लोग विराम देते हैं। बिटवीन और एमोंग के प्रयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।